कि संगीत में रियाज करना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? तो कहते देखो, अगर 3 दिन नहीं नहाओ तो बदन से बदबू आने लगती है। मेरे से ही तो कहते 3 दिन रियाज नहीं करो तो तुम्हारे गाने से बदबू आने लगती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं वहां आ जाता हूं जहां मेरा नाम गायन थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां मेरा नाम लिया जाता है। जहां मेरा नाम लोग गाएंगे वहां मैं। तो सोचिए कि संगीत का कितना प्रेम ईश्वर का है। जब तक सुंदर कविता और भाव नहीं होंगे तब तक वो सुंदर नहीं बनता। इसलिए हम हमेशा सुंदर कविता ढूंढते हैं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के। ओह, मेरी मान्यता है कि कलाकार अपनी कला के प्रदर्शन से आत्मा और परमात्मा का एकाकार करे तो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, सबके लिए सार्थक होगी। और उस अनुभव से जो अनुभूति होगी वो सदैव एक ऐसा छाप जीवन में छोड़ के जाएगी जो कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाए। मैं दिनेश सहारा, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ। हमारे बीच अनूप जी पद्मश्री और संगीत सम्राट हैं। जीवन में उन्होंने बहुत एल्बम्स, बहुत संगीत सत्संग के कार्यक्रम किए हैं और वो उनका कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब उनको जानते हैं। अनूप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि संगीत आपके जीवन में कब और कैसा है? मेरे परिवार में संगीत है। मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास से होता है, उन्हें भी सरकार ने पद्मश्री दिया। वो बहुत ही विद्वान कलाकार थे, शास्त्रीय संगीत में भी और अध्यात्म में। तो मेरे वो दो तरफ से गुरु हैं, एक संगीत के और एक अध्यात्म। क्योंकि उनकी जो बातें होती थी, छोटी छोटी बातें होती थी, लेकिन वो जिंदगी भर याद हो। जैसे मैंने उनसे एक बार पूछा कि संगीत में रियाज करना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? तो कहते देखो, अगर 3 दिन नहीं नहाओ तो बदन से बदबू आने लगती। मेरे से ही तो कहते 3 दिन रियाज नहीं करो तो तुम्हारे गाने से बदबू आने लगती। ढंग इतनी सरलता से गहरी बात बता देते और वही आज तक हम लेके चलते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि हमने कल रियाज नहीं किया तो हमारे गाने से बदबू आती। लोग सुनेंगे, उसका असर चला। तो इसलिए वो मेरे अध्यात्म गुरु भी है, मेरे संगीत के गुरु भी है। तो हमने उनसे सीखना शुरू किया। हम 5-6 साल के थे और फिर 7 साल की आयु से तो हमने गाना शुरू कर दिया मंच। ओह, 7 तो लास्ट 63 ईयर्स से मैं स्टेज पे गाता। ओह, बाकायदा म्यूजिशियन लेके, जैसे आज गाता हूँ वैसे। तो ये संगीत मुझे इस प्रकार। जिससे आपने पिताजी का जिक्र किया और आप उनको गुरु मानना है, और स्वाभाविक है कि पिताजी हमारे सबसे पहले तो गुरु ही होते हैं। माता पिता, हमारे पिताश्री और माताश्री तो हमारे जीवन दाता भी हैं और गुरु भी रहते हैं। मेरे जो पिताजी थे वो भी आपके पिताजी के बड़े उनके संगीत को सुनते थे। अच्छा। और पक्की राग, जो पक्की राग उस समय शास्त्रीय संगीत को पक्की राग बोलते थे, तो वो उससे बड़े प्रभावित थे। जब मैं बम्बई से जाता था तो मुझे बोलते थे, भाई उनके कैसेट तुम लेके आना। तो मुझे भी यादगार ताजा हुई। और उनके जो शैली थी गाने की और उनका जो प्रभाव था और जो उनमें ऊर्जा थी, वो आज भी
अब आपके जीवन में हमको देखने को मिलती। मुझे आज भी वो लोग मिलते हैं जिन्होंने मेरे पिताजी को सुना, तो वो मुझे कहते हैं कि बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन वो बात नहीं है जरूरता जी वाली बात है। तो मैंने कहा कैसे होगी, वो मेरे गुरु हैं, उनसे ही तो मुझे सब मिला। नहीं श्री साहब, आपने इनको पूरा अपनाया है जी। हमने प्रयास किया हाँ। करके संगीत को आगे बढ़ा। तो जो संगीत में जैसे आपने कहा कि रियाज बहुत जरूरी है, और क्या और भी कोई आप कोई रिचुअल्स करते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं या और भी कोई नियम पालन करते हैं संगीत को बरकरार रखने के लिए? 14 साल की आयु से मैं एक योगाश्रम में जाने लगा, तो मैं सुबह उठ के कुंजल करता हूँ, जल नीति करता हूँ, कुछ और भी योगा एक्सरसाइज है वो करता हूँ जो हमारे वोकल कॉर्ड्स को शक्ति। जैसे जल नीति जो है वो बहुत अच्छा है सिंगर्स, वो पूरा नेजल पैसेज जो है वो क्लियर, इधर से पानी। कुंजल जो है वो कोई भी एसिडिटी है कुछ है वो सारा पानी बाहर निकालता है, वो सफाई करता है। एसिडिटी है जो गले को डिस्टर्ब करता है, कहते हैं ना कोई मेरा गला बैठ गया, इसका मतलब है कि अंदर से एसिडिटी ने आपके वोकल कॉर्ड को टच किया, तो आपका गला बैठ, तो वो एसिडिटी को गले तक ना। तो मतलब आप इस प्रकार से इतनी प्रिसाइज तरीके से अपने गायन को बरकरार रखने के लिए आप पूरा प्रयत्न करते हैं। एक एक चीज नपने के लिए सुहाव धन्य, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, केवल स्मोकिंग नहीं करते, तम्बाकू नहीं खाते, क्योंकि उसका जो निकोटिन है वो गले में और लंग्स में जाके अटक, बाकी चीजों का तो अटकता ही नहीं, सब पास हो जाता। जैसे हमने चाट खाई वो तो पास हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी चीज है नहीं जो जाए। तो उन चीजों का सेवन करिए जो बॉडी से पास हो, उनका न करिए जो बॉडी में जाके अटक। ऐसे ही बहुत अच्छा बताया, क्योंकि लोग इतना प्रिसाइज समझने की कोशिश ही करते हैं। हाँ, मैंने जब मैं इसे संगीत में मेरा खरीद से लगाव है, मेरा कोई बेसिक संगीत में कोई एजुकेशन नहीं ली है, पर मुझे ऐसा लगता है कि संगीत जो है ये अपने आप से जुड़ने के लिए सहज और सरल तरीका। बिल्कुल सही। और मेरे जीवन के अंदर मेरा उद्देश्य मेरे माता पिता ने मुझे समझाया था, मेरे गुरुजन ने मुझे समझाया था कि भी जीवन जो है, मनुष्य देह जो आपको मिला है, ये आपका बहुत तपस्या के बाद 84 लाख योनि के बाद मुझे मिला है, इसको तुम सार्थक करो। और जैसे शास्त्रों में कहते हैं कि हमको बड़े बुजुर्ग लोगों ने समझाया कि तुम मोक्ष को प्राप्त। तो मेरे को लग रहा था कि संगीत साधना मेरे लिए बहुत ज्यादा। एक मैं आपको कमाल की बात, हमारे अध्यात्म का और संगीत का क्या रिलेशन। हमारे अधिकांश इष्ट देव म्यूजिशियंस, तो जब वही म्यूजिशियन था तो म्यूजिक का संबंध कृष्ण भगवान है, बांसुरी नृत्य कर रहे हैं, सरस्वती जी वीणा लेके बैठी है, शंकर भगवान नृत्य कर रहे हैं, डोंगी कर रहे हैं, गणपति को देखो तो पखावज लेके बैठे। तो हमारे यहाँ अधिकांश जो हमारे ईश्वर हैं वो संगीतकार है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं वहां आ जाता हूं जहां मेरा नाम गायन थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां मेरा नाम लिया जाता है, जहां मेरा नाम लोग गाएंगे वहां मैं। तो सोचिए कि संगीत का कितना प्रेम ईश्वर का है। तो हम अगर गाएंगे उनका नाम तो वो हमारे सामने आ जाएंगे, हम करेंगे। इसीलिए ईश्वर प्राप्त करने का जो सबसे सरल ढंग है, बिल्कुल सत्य वचन है। मेरे को भी ऐसा जीवन उपलब्ध हो रहा है। तो मैं श्लोक और संगीत में जब सोता हूँ तो संगीत बजता रहता है मेरे रूम के अंदर बहुत, और मुझे उससे बड़ी शांति मिलती है। और जो आज का जो यूथ है और यंगस्टर्स जो हैं, ये म्यूजिक तो हर व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता को बढ़ा सकता है। आप यदि खुश है तो और खुशी बढ़ा सकते हैं, दुख है तो दुख को कम कर सकते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। और प्रसन्न है तो गाना स्वाभाविक आपके बिल्कुल आ जाता है।
और रोम रोम के अंदर हमारे संगीत बसा हुआ है, जैसे आपने कहा। परंतु ये बड़े डिस्टॉर्टेड म्यूजिक में, और जहाँ रैप म्यूजिक कर रहे हैं, हिप हॉप म्यूजिक कर रहे हैं, और थोड़ी देर तक तो उनको मन अच्छा लगता है, फिर बाद में वो बड़ा खाली खाली महसूस। यही यूथ को आज बताने की जरूरत है कि उनसे ये पूछिए कि तुम अगर किसी से शादी करना चाहते हो तो जिंदगी भर के लिए या थोड़े दिन? बरोबर, और ये तो कहेंगे जिंदगी भर के लिए। करेक्ट। तो जो संगीत तुम पसंद करना चाहते हो वो जिंदगी भर के लिए या 2 महीने के लिए? ओह, बहुत अच्छा। तो जो संगीत आध्यात्मिक संगीत पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ, क्यों पुराने गाने आज भी याद है, अल्लाह तेरो नाम, बहारों फूल बरसाओ, ये क्यों आज याद है? क्योंकि वो आध्यात्मिक संगीत, उनको बनाते समय लोगों ने ईश्वर को ध्यान में रख के बनाया, कि उसके अंदर इतनी मेहनत की गई, इतने अच्छे लिरिक्स, इतनी अच्छी ट्यून है कि वो आध्यात्मिक, और वो आज भी हमें याद है। जैसे पत्नी जिंदगी भर रहती है वैसे उस संगीत को रखना है। तो आज के यूथ से ये पूछना है कि तुमको 2 महीने वाली पत्नी चाहिए या जीवन भर वैसे संगीत? तो पत्नी को आप रिफाइन करना चाहते हैं, 2 महीने की परमानेंट कैसे चाहिए? बिल्कुल सत्य सर। ऐसा है कि मेरे को शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, या संत ऋषि मुनि ने, या हमारे संतों ने हमें समझाया कि जो ब्रह्मांड की रचना हुई थी, सृष्टि की रचना हुई ओम के नाम से, और ओम एक साउंड एनर्जी और म्यूजिक एक साउंड एनर्जी है, और जब उससे ही हम, यदि हमारा जीवन, हमारी उत्पत्ति हुई है और हम उसी एक पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, तो फिर हम क्यों न एक परिवार हो। तो ये सनातन भाव के अंदर मेरा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भाव है, ये हमारे जीवन को सहज, सरल और उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए सबसे बड़ा सनातन धर्म है। उस सरलता से बताता हूँ क्या है। सनातन धर्म कहता है कि हम अपनी माँ की पूजा करते, लेकिन दूसरे की माँ का आदर। हम अपने धर्म की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे के धर्म का आदर। यह है सनातन। इतनी बड़ी चादर है ये सबको समेट। हमारी भारत माता का जो आंचल है उसमें सबको एक साथ रखा हुआ है। किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, वो हर हाल में अपने धर्म को सुरक्षित रहने की पूरी उसको व्यवस्था की कि आनंद करो, लेकिन दूसरे के धर्म का आदर तो करो जो हमारे सनातन है। हम ये नहीं कहते कि भी तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारा धर्म अलग, तो हम उसका आदर। अब हम तो कहीं जाते हैं, रास्ते में गुरुद्वारा नजर आता है, सर झुक जाए, मस्जिद नजर आती है, सर झुक, चर्च सर झुक। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमें ये सिखाया। बिल्कुल सत्य। नहीं, मैं लोग को ये धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर वर्ग का, वर्ण का अपना एक नियम है, वो पालन करते हैं। पर मैं ये लोग को समझाता हूँ कि तुम एक सनातन हो, आप सनातन हैं, मैं सनातन हूँ, वृक्ष सनातन है, जीव जंतु सब सनातन है, क्योंकि उसके अंदर वही एनर्जी है जो कि सब है। तो यदि उस एनर्जी के अंदर, आपके अंदर वही एनर्जी विराजमान है, उसी सत्ता से आप उत्पत्ति हुई है, उसी ब्रह्मांड में उत्पत्ति लोग में रह रहे हो, तो आप सब सनातन। अपने अपने नियम पालन करो, आप सनातन हो। सनातन शाश्वत है, सत्य है, समय से परे है, अजर अमर है, अनादिकाल है। इस नियम को पालन करो तो तुम सनातन हो गए। सनातन। तो वो जिसमें कि लोगों को एक चर्चा का विषय नहीं बने, सिर्फ सनातन है, तुम सनातन हो, हम सब सनातन। अब इस सनातन की एक विशेषता देखिए, एक गाना है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। अब इसमें सोने की चिड़िया कह दिया, यही गलत। चिड़िया थी सोने की तो लोगों ने खूब लूटा, हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन अब देखिए कि इसको मोदी जी ने सोने का शेर बनाया।
अब जिन लोगों ने लूटा था वहां का प्रधानमंत्री सनातन, उस देश का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, उसके घर में पूजा पाठ होता है सनातन। ये है सनातन की विशेषता कि कुछ भी करोगे घूम फिर के सनातन पे ही आके अटक जाएगी सुई, और वो हुआ सत्य है। तो मैंने इसकी पंक्ति बदल दी है कि जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपने नई डेफिनेशन, बहुत अच्छा। और तो मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ लोगों को समझाने की कि भाई तुम सनातन हो, शाश्वत हो, सत्य हो, समझ से परे हो, अजर अमर हो, और उसी सत्ता से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है जिसने पूरे ब्रह्मांड को। तो तुम एक परिवार सदस्य रहो। जैसे तुम अपने आप को दूसरों को परिवार मानोगे तो अपनापन आ जाएगा, एकता आ जाएगी, तेरा मेरा नहीं होगा, तुम्हारा जीवन सहज और सरल हो जाएगा। और सहज सरल जीवन अपनापन के साथ जियोगे तो सार्थक भी होगा। पूरा विश्व को सभी दूसरे। मेरी तो ऐसी सोच है कि हम सब लोग ऐसा प्रयत्न करें कि भारत जो पहले विश्व गुरु था, विश्व गुरु था, वो वापस इस सनातन भाव को, वसुधैव कुटुंबकम को पूरे संसार में ये इस तरह से लोग समझे कि जीवन को जीवन की शैली समझे, और अपने सब लोग एक परिवार की तरह रहें। इतने वर्ल्ड वार हो रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, इतनी जगह झगड़ा चल रहा है, यूक्रेन का, रशिया का, पैलेस्टाइन का, इजराइल का, सब चीज खत्म हो और हमारा जीवन सहज और सरल रूप में किए। बहुत अच्छी बात। अब आप कोई ऐसा मैसेज दीजिए यूथ एंड यंगस्टर्स को जो कि संगीत को, आध्यात्मिक संगीत को जीवन में अपनाए और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ दे शुड लीड द बेस्ट ऑफ द लाइफ। जितने संगीत है वो सब सुंदर, क्योंकि उसमें ईश्वर, उस स्वर। लेकिन वो सात्विक तब बनता है जब उनमें सुंदर कविता हो। जब तक सुंदर कविता और भाव नहीं होंगे तब तक वो सुंदर नहीं बनता। इसलिए हम हमेशा सुंदर कविता ढूंढते हैं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के। फिर देखिए इसमें कितनी बड़ी शिक्षा है। जो इसको अपने जीवन में उतार ले उसका कल्याण निश्चित है। कि जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, उसको रास्ता कैसे मिलेगा? जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, और जिस मन में अभिमान वहां भगवान। तो जब तक हम अंदर से कोमल ना हुए, सरल नहीं हुए, प्रकाश हमारे अंदर नहीं हुआ, तो ना मेहमान आ पाएगा ना ईश्वर। यही हम यूथ को बताना चाहते। बहुत सत्य में अपने ज्ञान को प्रकाश की तरह बनाओ, अपने मन में ईश्वर की ज्योत जगाओ, ईश्वर भी आ जाएंगे, ज्ञान भी आ जाएगा, मेहमान आ जाएगा। सो नाइस। अभी सब एक और, अभी 22 जनवरी को भगवान राम लल्ला के रूप में वापस, वो तो विराजमान थे ही, पर उन्होंने नए मंदिर के अंदर हमने उनका प्राण प्रतिष्ठा करी। और आप भी वहाँ गए थे, आपने मैं वही भजन भी किया था, उनकी स्तुति भी करी थी। आपको वहाँ कैसा अनुभव लगा? मुझे वहां ऐसा लगा कि हम इतने वर्षों से अयोध्या जा, मैं पिछले 55 साल से अयोध्या जा। मैं पहले लखनऊ रहता, लखनऊ से 2 घंटे का, तो 55 साल से मैं अयोध्या जाता था। मैं अयोध्या जा रहा हूं और वहां अयोध्या तो थी नहीं। वहां तो अयोध्या के राजा वो टेंट में रहते थे, टेंट। मैंने कहा ये कैसे हो सकते हैं राजा, तो सब उनका राज्य है, ऐसे कैसे रह गए? लेकिन किसी सरकार ने उसको भव्य रूप देने के लिए काम किया ही नहीं। ये तो एक अवतार पुरुष देश को मिल गए, मोदी जी जैसे, जिन्होंने ये काम करके दिखा दिया। हमारे देश को जो 500 वर्षों से जिसका इंतजार था, वो मंदिर उन्होंने बना। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग होगा तो यही, ऐसा ही कुछ स्वर्ग होगा।
क्योंकि वहां संत ऋषि मुनि सब बैठे हुए, हर फील्ड के नंबर 1 लोग। तो स्वर्ग तो ऐसे ही होता। तो वहां पर 2 पंक्तियां मेरे मन में आई, मैं आपको सुना। काशी बदली अयोध्या बदली, काशी भव्य हो गई, अयोध्या तो स्वर्ग में सी। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं ये धनुष, अब बंसी बजने वाले हैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल सत्य है। अब सबकी निगाह लगी है कि मथुरा डबल काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया है। और ऐसे भी जो हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उसके अंदर भी उज्जैन सुंदर महाकालेश्वर का मंदिर भी। तो ये एक हमारे सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयत्न है, और इससे धार्मिक आध्यात्मिक की अवेयरनेस बढ़ेगी। और उससे ये सत्य है, यदि जीवन में जो भी अपनाएंगे तो उनका भला होना ही है, जो मत नहीं है। तो यही सब ये बहुत अच्छा हुआ। और मुझे एक भजन बहुत प्रिय है, जो कि मैंने आशा भोसले जी के साथ भी गाया था। अच्छा, और आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। वो एक पंक्ति से पर इसको सुनाए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाह। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी नायकम रामचंद्रम। चलिए, तो बहुत अच्छा, आपने राम से कृष्ण को वापस राम से ले आए। अब अगली बार ये हम कृष्ण में वहाँ वृंदावन में जाके एक फिर लोग आध्यात्मिक टॉक करेंगे अवश्य। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद।